हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YTD। आज हम केवीएस पेडागॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीखना नई प्रक्रियाओं को प्राप्त करना या पुरानी प्रक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए चैपमैन, ऑप्शन बी अंडरवुड, ऑप्शन सी किम्बल या ऑप्शन डी वाटसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंडरवुड। ये कथन अंडरवुड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का प्रश्न व मूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए पॉलाक, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी थार्नाइड या ऑप्शन डी गिलफोर्ड। तो अधिगम के प्रश्न व मूल के मूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑप्शन सी थार्नाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग संबंधित है। ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी संज्ञानात्मकवाद, ऑप्शन सी रचनात्मकवाद या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो राइट आंसर है ये है व्यवहारवाद सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत संबंधी प्रयोग किया था। ऑप्शन ए चूहे पर, ऑप्शन बी चिंपैंजी पर, ऑप्शन सी बिल्ली पर, ऑप्शन डी कुत्ते पर। तो जो थार्नडाइक ने प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था बिल्ली पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कोयलर, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी वर्दीमर, ऑप्शन डी लेविन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीन पियाजे। ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की का सिद्धांत डॉट डॉट पर आधारित है। ऑप्शन ए व्यवहारवाद पर, ऑप्शन बी निर्माणवाद, ऑप्शन सी भौतिकवाद या ऑप्शन डी आदर्शवाद। तो जो वाइगोस्की का सिद्धांत आधारित है वो निर्माणवाद पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी नौकरशाह, ऑप्शन डी राजनीतिज्ञ। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी शिक्षक। शिक्षक प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो शिक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए छात्रों पर, ऑप्शन बी विद्यालयों पर, ऑप्शन सी समाज पर, ऑप्शन डी इन सभी पर। तो शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है छात्रों पर, विद्यालय पर, समाज पर, इन सभी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राष्ट्र का निर्माता माना जाता है? ऑप्शन ए शिक्षक को, ऑप्शन बी समाज सेवी को, ऑप्शन सी छात्र को, ऑप्शन डी राजनीतिज्ञ को। तो जो राष्ट्र का निर्माता माना जाता है वो है शिक्षक को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आपका कौन सा दायित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए? ऑप्शन ए बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना, ऑप्शन बी है उसे अधिकतम ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन सी उसे आर्थिक रूप से मजबूत करना या ऑप्शन डी उसमें व्यवहारिक कुशलता का विकास करना। तो जो शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व है वो है बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का वह गुण जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। शिक्षक का वह गुण जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन ए दयालुता, ऑप्शन बी प्रबंध क्षमता, ऑप्शन सी सामाजिक कुशलता, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक यदि आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो तो उसका छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? ऑप्शन ए वह शिक्षक को पसंद करेगा, ऑप्शन बी वह प्रसन्न चित्र होगा, ऑप्शन सी उसे शिक्षक के प्रति सहानुभूति होगी या ऑप्शन डी उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति पैदा होगी। शिक्षक यदि आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो तो उसके छात्रों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति पैदा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अध्यापन कराते समय शिक्षक को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड पर लिखावट स्पष्ट हो, ऑप्शन सी विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, ऑप्शन सी मुख्य बातें ब्लैक बोर्ड पर इंगित हो और ऑप्शन डी है उपयोग समय। तो अध्यापन करते समय शिक्षक को ये सभी बातें ध्यान रखनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए विद्यालय की संबद्धता,
ऑप्शन बी शिक्षक की संपन्नता, ऑप्शन सी प्रचार की कुशलता, ऑप्शन डी शिक्षक की प्रवीणता। तो शिक्षण की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है वो है शिक्षक की प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए शैक्षिक संसाधनों का उत्तम प्रयोग, ऑप्शन बी है शैक्षिक संसाधनों हेतु उद्देश्य निश्चित करना, ऑप्शन सी है संचालन का मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी है कार्य का निश्चय तथा प्रारूप का कार्य अधीनस्थों से कराना। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुशल प्रबंधक के रूप में शिक्षक कौन से कार्य को करता है? ऑप्शन ए योजना निर्माण करना, ऑप्शन बी व्यवस्था करना, ऑप्शन सी नियंत्रण करना और ऑप्शन डी ये सभी। कुशल प्रबंधक शिक्षक के रूप में जो कार्य करते हैं वो ये सभी करता है, योजना निर्माण भी करता है, व्यवस्था भी करता है और नियंत्रण भी करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक एक प्रभावी संचालक तभी बन सकेगा यदि ऑप्शन ए वह निर्देशात्मक साधनों के प्रयोग करता है, ऑप्शन बी है वह जो कुछ पढ़ा रहा है उसका अर्थ अभ्यर्थियों को समझाने में सहायता करता है, ऑप्शन सी है वह पढ़ाते हुए बीच में प्रश्न पूछता है, या ऑप्शन डी वह विषय से संबंधित प्रश्नों में सही उत्तर प्राप्त करने में अभ्यर्थियों की सहायता करता है। जो शिक्षक प्रभावी संचारी तभी बन सकेगा जब वह जो कुछ पढ़ा रहा है उसका अर्थ बताते हुए अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास करेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक मनोवैज्ञानिकों के रूप में भिन्न व्यक्तित्व वाले बच्चों का मूल्यांकन किसके माध्यम से नहीं करता? ऑप्शन ए व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन बी व्यक्तिगत परीक्षण, ऑप्शन सी बुद्ध परीक्षण, ऑप्शन डी व्यवस्था विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी व्यवस्था विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुदेशक के रूप में शिक्षक किन कार्यों को नहीं करता? ऑप्शन ए छात्रों के प्रति की जांच करना, ऑप्शन बी है शिक्षण सामग्री को उपयोगी बनाना, ऑप्शन सी कह रहा है परियोजनाओं पर विचार विमर्श करना और ऑप्शन डी कह रहा है अनुदेश अधिगम का मूल्यांकन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा परियोजनाओं पर विचार विमर्श करना, ये शिक्षक अनुदेशक के रूप में कार्य नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए है, इसमें वह अपने छात्रों को आशावादी बना सकेगा, वह छात्रों में अच्छे गुणों को विकास करा सकेगा, वह कक्षा में अनुशासन बना सके, या ऑप्शन डी वह विनोद प्रिय बन सकेगा। शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्य विद्यार्थी ही योग्य शिक्षक बन सकता है, इस युक्ति का क्या आशय है? ऑप्शन ए शिक्षण एक चुनौती भरा काम है, ये अयोग्य छात्रों की बस की बात नहीं है, ऑप्शन बी कह रहा है जो छात्र पढ़ने में अच्छा नहीं है वह अच्छा शिक्षक भी नहीं बन सकता, ऑप्शन सी कह रहा है जो छात्र अध्ययनशील रहा है वह आगे भी अध्ययनशील होकर अच्छा शिक्षक बन सकता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की सफलता के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, ऑप्शन बी समुदाय की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी समाज का सहयोग, या ऑप्शन डी शिक्षक की कुशलता। शिक्षण की सफलता के लिए महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षक की कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श शिक्षक की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए त्यागमयी, ऑप्शन बी चतुर, ऑप्शन सी परालंबी, ऑप्शन डी आत्ममुग्ध। आदर्श शिक्षक की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है त्यागमयी की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक में किस गुण का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए पक्षपात रहित, ऑप्शन बी आलसी, ऑप्शन सी अकर्मण, ऑप्शन डी अल्पभाषी। तो जो शिक्षक का प्रमुख गुण है वो होता है पक्षपात रहित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है। ऑप्शन ए अच्छा वक्ता हो, ऑप्शन बी समय का सदुपयोग हो, ऑप्शन सी छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन डी अच्छा अनुशासन रखना।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की समस्याओं का समाधान करना शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक योग्य शिक्षक समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करता है, इसके लिए आवश्यक होता है कि शिक्षक का डाट डाट। ऑप्शन ए, छात्र शिक्षक और अभिभावकों से संबंधित हो। ऑप्शन बी, सामुदायिक परस्पराओं का ज्ञान हो। ऑप्शन सी, स्थानीय समुदाय के साथ संबंध हो। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के लिए विषय का पूर्ण ज्ञान क्यों आवश्यक होता है? ऑप्शन ए, इससे उसे समाज में सम्मान मिलता है। ऑप्शन बी, इसके अभाव में वह छात्रों की समस्या का सही समाधान नहीं कर सकता। ऑप्शन सी, वह योग्य शिक्षक बन सकता है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसके अभाव में वह छात्रों की समस्या का सही समाधान नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षक का सामाजिक गुण है? ऑप्शन ए, न्यायप्रियता। ऑप्शन बी, निष्पक्षता। ऑप्शन सी, नेतृत्व। ऑप्शन डी, ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा शिक्षक वही माना जाता है जो समय का सही उपयोग करता है। ऑप्शन बी, प्राचीन आदर्शों को मानता हो। ऑप्शन सी, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखता हो। या ऑप्शन डी, सबके साथ प्रेम व सहानुभूति रखता हो। तो जो अच्छा शिक्षक वही माना जाएगा जो सबके साथ प्रेम व सहानुभूति रखता हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार रखने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए, वे अपने विचार सरलता से छात्रों के सामने रखने में सक्षम हो। ऑप्शन बी, भाषा शिक्षक को योग्य बनाती है। ऑप्शन सी, भाषा विषय के ज्ञान में सहायक है। या ऑप्शन डी, इससे विधियों का ज्ञान होता है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए प्रकरण का शिक्षक प्रारंभ करने से पहले आपको ये पता लगाना होना चाहिए कि ऑप्शन ए, उस प्रकरण को पढ़ाने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन बी कह रहा है कक्षा में कितने छात्र हैं। ऑप्शन सी, छात्रों को उस प्रकरण के विषय में कितना पूर्व ज्ञान है। ऑप्शन डी, शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि शिक्षण प्रारंभ करने से पहले छात्रों को उस प्रकरण के विषय में कितना पूर्व ज्ञान है ये जानना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षक का व्यवसायिक गुण नहीं है? ऑप्शन ए, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन बी, बालकों की विविधताओं का ज्ञान। ऑप्शन सी, विषय वस्तु के प्रभावी ढंग से प्रस्तुति। ऑप्शन डी, निष्पक्ष व्यवहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निष्पक्ष व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है? ऑप्शन ए, आर्थिक परेशानी। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। ऑप्शन सी, अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप। या ऑप्शन डी, बढ़ती आकांक्षाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सफल अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, पाठ की स्पष्ट व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, केवल पाठ पुस्तक का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी, प्रश्न पूछता है। या ऑप्शन डी, छात्रों को प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर है जो छात्रों को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, अच्छा अनुशासन रखना। ऑप्शन बी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन सी, समय को पाबंद होना। या ऑप्शन डी, अच्छा वक्ता होना। जो इसका राइट आंसर है वो है छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि वह ऑप्शन ए, सक्रिय रूप से अधिगम प्रक्रिया में भाग न ले। ऑप्शन बी, स्वयं अवलोकन न करे। ऑप्शन सी, सही मार्गदर्शन में न रहे। या ऑप्शन डी, निष्क्रिय रूप से अधिगम करे। इसका राइट आंसर है सक्रिय रूप से अधिगम प्रक्रिया में भाग न ले, तब तक के शिक्षार्थी नहीं सीख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है शिक्षार्थियों में डांट डांट की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए, स्वयं परीक्षण की। ऑप्शन बी, निरीक्षण की। ऑप्शन सी, विचार की। ऑप्शन डी, ये सभी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी गुण शिक्षार्थियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमेरिका में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूबी, कैलपेट व स्टीवेंस इत्यादि के सम्मिलित प्रयास का परिणाम कौन सी विधि है? ऑप्शन ए शोध विधि, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी परिशोधन विधि या ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट विधि। ये किलपैट्रिक, स्टीवेंस एवं जॉन ड्यूबी के प्रयासों से विधि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए करके सीखना या स्वानुभव, ऑप्शन बी सुकराती विधि, ऑप्शन सी व्याख्या विधि या ऑप्शन डी संश्लेषणात्मक विधि। तो जो सर्वाधिक व्यापक, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कौन से सोच में शिक्षण विधि का उद्देश्य है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना, ऑप्शन बी प्रशिक्षुओं को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि, संवेदनशील प्रशिक्षण विधि, ये किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए समूह नियंत्रण अन्वेषण, ऑप्शन बी शिक्षक व छात्र नियंत्रण, ऑप्शन सी शिक्षक नियंत्रण अन्वेषण या ऑप्शन डी छात्र नियंत्रण अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी शिक्षक व छात्र नियंत्रण अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुविद में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है उसी प्रकार दृष्टांत विधि में क्या किया जाता है? ऑप्शन ए दृष्टांत दृश्य एवं श्रव्य, ऑप्शन बी अवलोकन व पुनरावलोकन, ऑप्शन सी प्रतिगमन व गमन, ऑप्शन डी उपरम से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दृष्टांत द्रव्य एवं श्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, ये कौन सी विधि कहते हैं? ऑप्शन ए शिष्टात्मक विधि, ऑप्शन बी संश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन सी विज्ञानात्मक विधि या ऑप्शन डी उपरोक्त से सभी। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी संश्लेषणात्मक विधि। इसमें पहले अंगों का ज्ञान दिया जाता है तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष तत्वों एवं घटनाओं के निरीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा समान नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण कौन सी शिक्षण विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए संवेगात्मक विधि, ऑप्शन बी आगमनात्मक विधि, ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक विधि या ऑप्शन डी सिद्धात्मक विधि। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आगमनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से समूह चर्चा विधि में किन परिचर्चाओं को महत्व प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए नियोजित विधि, ऑप्शन बी आंशिक नियोजित विधि, ऑप्शन सी अनियोजित विधि या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों के प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए शिक्षक नियंत्रण अन्वेषण, ऑप्शन बी छात्र नियंत्रण अन्वेषण, ऑप्शन सी समूह नियंत्रण अन्वेषण या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र नियंत्रण अन्वेषण के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए कैलर योजना, ऑप्शन बी अपक्रमित अन्वेषण, ऑप्शन सी कंप्यूटर सहायक अन्वेषण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिगम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? ऑप्शन ए व्याख्या विधि, ऑप्शन बी निर्देशन पद्धति, ऑप्शन सी आगमनात्मक पद्धति या ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक पद्धति। जो इसका राइट आंसर है वो है निर्देशन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्न में से कौन से शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी केंद्रित हैं? ऑप्शन ए कार्यक्रम अन्वेषण विधि, ऑप्शन बी सुपुर्द नियत कार्य अधिन्यास विधि, ऑप्शन सी कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधियाँ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि के सोपान कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रश्न निर्माण, ऑप्शन बी प्रश्न का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी विद्यार्थी के माध्यम से नवीन ज्ञान का अनावरण या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी प्रक्रियाएं जिनके परिणाम स्वरूप छात्र को सीख क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए शिक्षण का क्रिया, ऑप्शन बी शिक्षण व्यू,
ऑप्शन सी शिक्षण विधियाँ, ऑप्शन डी शिक्षण रचना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सी शिक्षण विधियाँ निहित हैं? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित विधि, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित विधि, ऑप्शन सी अनुदेशात्मक विधि या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी छात्र केंद्रित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अनुशासनहीनता पर किसी छात्र को अधिकतम क्या दंड दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है मैदान के 10 चक्कर लगवाने चाहिए, ऑप्शन बी छात्रों पर भारी अर्थदंड लगाया जाना चाहिए, या ऑप्शन सी छात्र को विद्यालय से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाना चाहिए, और यदि वह छात्र क्षमा मांगकर अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः विद्यालय में ले लेना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है छात्र को विद्यालय से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।